आइए खुदावंद के कलाम पर आज सुबह हम फिर से गौर करें। आज जो पैगाम मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो एक बड़े अहम सवाल पर मबनी है। सवाल वो ये है कि खुदा का कलाम किस शख्स को मुबारक कहता है। क्यों जी? सवाल क्या है? वो कौन सा शख्स है जिसे खुदा उसका कलाम मुबारक कहता है? बढ़िया गल्ला ने। हु इज द ब्लेस्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यानी खुदा के कलाम के मुताबिक वो कौन सा आदमी है जो मुबारक है। इससे सवाल के जवाब पूरी बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं। इसके बारे में बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उन हवाला जात पर आपकी तवज्जो दिलाऊं और उनको बुनियाद बनाकर कलामे मुकद्दस के पैगाम को, चैलेंज को आपके सामने रखूं, हम इस बात पर गौर करेंगे कि मुबारक होने का मतलब क्या है। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों को हम मुबारक समझते भी हैं और कहते भी हैं। जब बच्चे, अभी बात हो रही थी, पास होते हैं हम मुबारकबाद देते हैं। हाँ, देनी चाहिए मुबारकबाद। ये हमारे भाई को पार्टी का टिकट मिला है, इसके लिए भी मुबारक हो। है हमारे प्यारे बुजुर्ग भाई साबिर साहब का अमेरिका का वीजा लगा है, हम नहीं जान दे रहा, अगले साल जान देवांगे, इस बात के लिए भी मुबारक हो। है तो नहीं मुझे पता, लेकिन ऐसा होता है। अभी जमात में नहीं पता किस भाई को, किस बहन को खुदावन ने औलाद बख्शी है, उन्होंने वास्ते भी मुबारकबाद है। ये बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं मुबारक है आप। खुशी होती है, ईद त्योहार आ जाए तब भी हम मुबारकबाद देते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन ये दुनिया और दुनिया की चीजें जो हम पाते हैं, ये इनके लिए खुशी तो है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। खुशनसीबी की बातें खुदावंद में मुबारक ठहरने वाले के लिए है। खुशी है पर काबिल रश्क होना ये नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोगों के पास नेमतें बरकतें होती हैं। मुबारक होने का मतलब जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, पहली बात कि मुबारक होने के लिए इब्रानी जुबान में दो लफ्ज आए हैं। पहला खुदा के लिए और दूसरा इंसान के लिए। पहला खुदा के लिए बारक, ये इब्रानी लफ्ज है बारक, इसका मतलब है टू नील डाउन, टू सल्यूट, टू गिव थैंक्स, यानी खुदावंद को मुबारक कहना, उसके आगे घुटने टेकना, उसको सल्यूट करना,
उसके आगे झुकना और उसकी शुक्रगुजारी करना, ये मुबारक के लिए बारक लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो खुदा के लिए है। वो लिखा नहीं ज़बूर 103 में, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। वहां पर मुबारक खुदावंद को मुबारक कहने के लिए बारक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी खुदावंद को आगे घुटने टेक, उसके आगे सर को झुका, उसकी शुक्रगुजारी कर, उसका एहसान मंद और उसको सैल्यूट कर, उसके बड़े बड़े कामों के लिए उसका एहसान मंद हो। इंसान को मुबारक कहने के लिए ईश्वर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिस ये आशर से निकला है लफ्ज, और इसका मतलब है लकी, खुश नसीब। इसका मतलब है फेवर्ड, जिस पर फजल हो, जिस पर मेहरबानी हो, हैप्पीनेस, खुश और खुरम। तो फिर मतलब यह हुआ वो इंसान, क्योंकि आज बात मैं इंसान के हवाले से करने जा रहा हूं, तो वो आदमी, वो इंसान, वो भाई, वो बहन, वो ही पुरफजल है, खुश नसीब है और खुशो खुरम है, जिसके बारे में खुदा का कलाम वाज़िया शहादत देता है। इन शहादतों पर हम गौर भी करेंगे। यूनानी में मुबारक के लिए, क्योंकि पुराना अहदनामा इब्रानी च तो नवा यूनानी च, तो यूनानी में जो मुबारक के लिए लफ्ज आया है वो है मकारियोस, और मकारियोस का मतलब है बाबरकत। मकारियोस का मतलब है काबिले रश्क। मकारियोस का मतलब है नफे वाला, जिसे बड़ा फायदा हो, जो दुनिया के लिए रश्क का बाइस बन जाए, जो दुनिया के लिए बरकत का बाइस हो। फॉर्चुनेट और बेनिफिशरी, ये भी लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल हुए हैं। फिर मतलब क्या हुआ? मुबारक कौन सा शख्स है? वही जो काबिले रश्क, खुश नसीब, पुरफजल, नफे वाला, बाबरकत, ऐसा शख्स। हाँ, जब हम उसे दुनिया में देखते हैं तो फिर मुबारक कहने के लिए दिल करता है। खुदावंद भी उसे मुबारक कहता, उसका कलाम भी उसे मुबारक कहता है। दो तरह के लोगों पर आज हम गौर भी करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स में से, जिन्हें दुनिया मुबारक कहती है और वो मुबारक है नहीं। खुदावंद जिसे, उसका कलाम जिसे मुबारक कहता है, वो हकीकत में मुबारक है। तो आइए मेरे साथ देखिए यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब, उसकी 5वीं आयत। जरा गौर कीजिएगा, 5वीं आयत से, खुदावंद यूं फरमाता है। कौन फरमाता है जी? कौन फरमाता है? कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। फिर उसका अंजाम भी लिखा है। 7वीं आयत पर गौर कीजिए, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। हालेलुया। जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। ये उसका अंजाम, रिजल्ट, निताइज। तो पहली बात, वो शख्स काबिले रश्क है, मुबारक है, खुश नसीब है, नफे वाला है, बाबरकत है, खुशो खुरम है, क्योंकि हाँ, उसका तवक्कुल
वो खुदावंद यहोवा खुदा पर है, जिसका भरोसा, जिसका एतमाद और यकीन, जिसका एतकाद वो जिंदा सच्चे लातब्दील खुदा पर है, ऐसा शख्स मुबारक है। क्योंकि जो खुदा पर भरोसा करता है, याद रखिए, वो फिक्रमंद नहीं होता, क्योंकि उससे मालूम है कि मेरा खुदा मेरे बोझ उठाता है, मेरी फिक्र करता है। हाँ, वो मेरे मातम को नाच में बदलने की कुदरत रखता है। मेरा खुदा वो है जो कुछ नहीं में सब कुछ पैदा कर सकता है। हाँ, वो इस बात पर भरोसा रखता है और दिलेरी के साथ जिंदगी बसर करता है। ऐसा शख्स मुबारक है। और दुनिया जब उसे देखती है तो पूछती है, क्या खजाना है इसके पास, जो इतना हाँ मुश्किल हालात में भी ये इतना इत्मीनान और खुशी और दिलेरी और शादमानी से भरा हुआ है। इसलिए कि उसका तवक्कुल इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पर है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुदा ते भरोसा घट और इंसानों पर भरोसा ज्यादा करते हैं। मलाउन है वो आदमी, इसका मतलब लानत है। उस शख्स पर गजब है, लानत है, जो इंसानों पर भरोसा करता है, यानी खुदा की जगह इंसानों को देता है और खुदा पर तवक्कुल करने की बजाय इंसानों को अपना जोर समझता है, उन पर एतमाद करता है कि ये मेरे लिए खुदा से भी बढ़कर है। जहां पर इंसान खुदा से बढ़ जाता है, वहां पर खुदा की बरकत उस जिंदगी, उस घराने से उठ जाती है। कुछ लोग हथियारों पर बड़ा भरोसा करते हैं। है ज़बूर नवीस कहता, किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद खुदा पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वो गिरे पर हम उठ खड़े हुए। कुछ लोग चीजों पर भरोसा करते हैं, गल मैं जरूर थोड़ी नहीं करनी, सुपरस्टिशियस है, चीजा ते भरोसा कर देने। मैंने ये देखा है, शायद आपने देखा या नहीं, वो खोते ते घोड़िया दा खुर वेख्या जे, गधे का और घोड़े का खुर जो होता है उसके पांव के नीचे है लगाया जाता है। ओनू अपने घरां च लगांदे ने, अपनियां गड्डियां च भी मैंने देखा है। आपने अगर नहीं देखा हो, मैंने देखा है। और कैद पूछो उनसे कि क्यों, ओ जी ये भी एक बड़ा राज जे, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ भी महफूज रहता है, साड़ी गड्डी भी महफूज रहती है। अफसोस ऐसे लोगों पर, क्योंकि हाँ मुहाफिज और बचाने वाला जिंदा सच्चा खुदा है। अगर वही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। वही है मुहाफिज, उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें महफूज करता है, बचाता है। बर्रे का खून जिस घर पर लग जाए, जिस जिंदगी में हो, हाँ बदरूहें उससे डरती, भागती और दूर हो जाती है। मुझे याद है असी जो LD वाला घर बनाया, सिंगल स्टोरी तो ट्रिपल स्टोरी किया, ते एक बीबी आ गई, वो कहती पादरी साहब उत्ते तुसी काली हांडी क्यों नहीं रखी, काली हांडी रखो ते मूधी करके रखो। मैं क्या क्यों, घर ताड़ा अच्छा बनता पिया वे, बुरी नज़र तो महफूज रहेगा। याद रख, ये जो सोचते हैं ना ए बुरी नज़र, ए जादू, खुदावंद याद रख तेरा मुहाफिज है, वो तेरे चुगिर्द आछी बाढ़ है, वो तेरी जान का लंगर है, वो तेरी जिंदगी का पुश्ता है, वो तुझे चारों तरफ से बचाए रखता है। हाँ, हांडियों पर भरोसा ना कर,
खोते और घोड़ों के खुरों पर भरोसा न कर, इंसानों और दुनिया की चीजों पर भरोसा न कर, भरोसा कर तू अपने खुदा पर जो तेरे चुगिर्द अच्छी बार है, जो तेरा मुहाफिज है, जो ना सोता है ना ऊँघता है बल्कि दिन रात तेरी हिफाजत करना जानता है। हालेलुया। करने की क्या जरूरत है? उस पर भरोसा, उस पर एतमाद कि मेरा खुदा जो कहता है वो करके दिखाता है। हाँ, वो अमली जो कहता है अमली काम करके दिखाता है। जुबानी जमा खर्चाली गाल नहीं जाएगी, कहना कुछ ते करना कुछ। नो, जो उस पर भरोसा करते हैं, ज़बूर नवीस कहता है जो उस पर भरोसा करते, उस पर नजर करते हैं, हाँ उनका चेहरा रोशन हो जाएगा, हाँ उनका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा और उनके मुंह पर शर्मिंदगी ना आएगी। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। एक शख्स की मिसाल हमें मिलती है, वो दौलतमंद शख्स, दौलत पे भरोसा करने वाला। याद आ गई लूका की इंजील में ये मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात बयान की। आप निकाल लीजिए, नोट कर लीजिएगा। 12वां बाब है और उसकी 15वीं आयत में इसका जिक्र है। मुख्तसर करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। एक शख्स जिसके खेतों में बड़ी फसल हुई, पहले नहीं सी हुंदी, जदों बड़ी फसल हुई, कलाम में लिखा है कि उसने अपने माल पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और कहता क्या है कि अपने दिल में सोचकर कहने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपना माल भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा, मैं अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा ऐ जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सारा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा है नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया वो किसका होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खजाना जमा कर दे ते खजाने ते भरोसा कर दे। ऐसा शख्स खुदा के लायक नहीं, उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जो दुनिया और दौलत पर भरोसा करता है। भरोसा खुदावंद पर करने वाला, उस पर तवक्कुल करने वाला, उसके कलील वसाइल में इतनी बरकत आती है कि हाँ 5 रोटियां और 2 मछलियां भी हजारों को रजा देती हैं, पानी भी फिर मैं में बदल जाते हैं। खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करता है। लेकिन जो अपनी दौलत पर, अपनी जहानत पर, अपनी ताकत पर, अपने जोरे बाजू पर, हाँ इंसान पर, रथों पर भरोसा करता है, हमने यर्मिया नबी के सहीफे में से पढ़ा, ऐसा शख्स मलाउन है, मुबारक वो है जो खुदावंद पर भरोसा करे। आज मेरी बहन मेरे भाई क्या हाल है आप में से बहुतों का। कुछ का लेवल खुदावंद पर भरोसा करने का अच्छा है, हाई है, लेकिन और उन्हें तरक्की करनी है। कुछ का बड़ा डाउन है। जब मुश्किल आती, आजमाइश आती है, वो खुदा पर भरोसा करने की बजाय शिकवा शिकायत करते हैं और हाथ पांव मारते हैं, अपनी जंगें खुद लड़ना चाहते हैं। अपनी जंग अपने खुदा को लड़ने दे। हाँ तू और हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तू अपनी जंग हार सकता है अपनी कोशिश से, लेकिन जब खुदावंद को अपनी जंग लड़ने देगा, उस पर भरोसा करेगा, उसको आगे आगे चलने देगा, यकीनन तेरी शिकस्त भी फतह में बदल जाएगी, क्योंकि अपने लोगों को खुदावंद फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। ज़बूर 32 उसकी पहली आयत, जिसके गुनाह बख्शे गए, कलाम कहता है वो मुबारक है। हालेलुया।
जिसके गुनाह बख्शे गए वो कहे हालेलुया। बख्शे गए ना, तो फिर कहिए हालेलुया। आइए देखिए 32वां ज़बूर, क्या खूब लिखा है। मुबारक है वो, काबिल रश्क है वो, जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। हालेलुया। ये मुआफी, ये फॉरगिवनेस, ये बख्शिश, गुनाहों का बख्शा जाना, मेरे भाई मेरी बहन, तेरी और मेरी नेकियों के सबब से नहीं, तेरे मेरे अच्छे कामों के सबब से नहीं, रियाजतों और कोशिशों से नहीं, बल्कि खुदा की बेकियास दौलत, उसके फजल की बदौलत है। खुदा का फजल हम पर हुआ और खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी हाँ इस दुनिया में आया ताकि हमारे गुनाह अपने ऊपर ले ले और हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। इस उठाए जाने में यीशु मसीह ने हमारे गुनाह उठा लिए, हमारी कमजोरियां उठा ली, हमारे पाप ढांप दिए, हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया। वो सलीब पर हमारे गुनाहों को लेकर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारी रास्तबाजी, हमारी निजात, हमारा मालिक बना हाँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब, यही असी गाने हैं। वो भागी है, वो खुशनसीब है। हाँ वो धन धन उससे कहा जा सकता है क्योंकि उसके गुनाह बख्शे गए हैं। सीधे कलाम कहता है उन्होंने मुबारक देंदा है, उनको मुबारक कहता है जो जिनके गुनाह बख्शे गए, रेस कर दिए खुदावन ने, मिटा दिए, और उनके जिन्होंने इकरार किया, तौबा की और यीशु मसीह को अपना शख्स निजात कबूल किया। क्योंकि दुनिया का कोई मजहब भी गुनाहों की मुआफी नहीं दे सकता, दुनिया का कोई लीडर गुनाह की मुआफी नहीं दे सकता। एक ही दे सकता है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसकी जबिल्लत में, जिसकी सरिश्त में, जिसकी नेचर में, जिसकी फितरत में गुनाह नहीं, और जिसने है कहा इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार दिया गया है। जिसने कहा कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे, वो गुनाह से मुबर्रा, पापी क्या किसी के पाप मिटाएगा। यीशु हाँ रास्तबाज, हमें रास्तबाज ठहराता है। हालेलुया। हाँ जिनके गुनाह बख्शे गए वो मुबारक है, लेकिन जिन्हें गुनहगार ने असी उन्होंने अपने हीरो समझने हैं, दुनिया के लिए वो हीरो, सेलिब्रिटीज, हाँ हीरोज, एक्टर, एक्ट्रेस, रेसलर, स्पोर्ट्समैन, हाँ अगर वो गुनाह में है, खुदावंद मसीह के बगैर है, याद रखिए वो हीरो नहीं, वो जीरो है। आप है वो लोग हीरो, आप है वो वीआईपी, वो स्टार, बिग नेम रखने वाले, बड़ा नाम रखने वाले, क्योंकि आपकी निस्बत खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ है, जिसने अपने बेशकीमती खून से हमारे सारे गुनाह, किरमजी गुनाह, अर्गवानी गुनाह धोकर हमें ऊन की मानद उजला और बर्फ की मानद सफेद किया है। ऐसे लोगों का जिक्र जमीन पर भी होता है, आसमान पर भी। अयूब साबिर,
गो के बड़े नाने थे अयूब, और साबिर भी होंगे, लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस के अयूब का जिक्र कर रहा हूं, जिसे साबिर का टाइटल दिया गया। क्या उसका जिक्र आसमान पर नहीं हुआ? हुआ। उसका जिक्र जमीन पर भी। जो जिनके गुनाह बख्शे जाते हैं वो मुबारक है, आसमान पर भी उनका जिक्र होता है, खुदा भी उन्हें याद रखता है, भूलता नहीं। फरिश्ते भी हाँ याद रखते हैं, उसका जिक्र होता है, और जमीन पर भी उसका जिक्र नहीं खत्म होता, क्योंकि लिखा है सादिक की याद हमेशा रहेगी। इसलिए मुबारक है वो जिसके गुनाह बख्शे गए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ फैन हो जो जिन्होंने मसीह को कबूल करके अपने आप को वक्फ कर दिया है, इन्वेस्ट कर और खुदावंद के लिए जी रहे हैं। आप और खुदावंद के और मानने वाले, मसीह में चलने वाले, हाँ वो मुबारक हैं। ऐसे लोग फ़ख्र का बाइस हैं, और ऐसे लोग कलाम के मुताबिक हाँ काबिल रश्क हैं। मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। क्यों जी? जाग रहे हैं ना? कौन मुबारक है? आइए देखिए मुकाशफा पहला बाब 3 आयत। लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सबसे कीमती चीज वक्त ही है। एल्डर साहब बता रहे थे, जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। वक्त नजदीक है, खुदावन यसु मसीह की आमद करीब है, अदालत होना करीब है। मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात, पढ़ना मुबारक बात, सुनना अच्छी बात, सुनाना अच्छी बात, मुबारक बात है। लेकिन ज्यादा मुबारक खुदावंद के कलाम पर अमल करना है। बहुत सारे लोग सुनकर अनसुनी कर देते हैं। हाँ सुनते हैं पर अमल में नहीं लाते उनको। हाँ खुदा की उन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, उसको ओढ़ना बिछोना नहीं बनाते, अपने तर्ज जिंदगी नहीं बनाते, अमल नहीं करते। कलाम में लिखा, महज कलाम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। एक हवाला बड़ा जबरदस्त, लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा, एक औरत, नोट कर लीजिए, एक औरत आई यीशु मसीह के पास और कहती, मुबारक है वो माँ, मुबारक है वो पेट, मुबारक है वो कोख जिसमें तू पला, और मुबारक है वो माँ, यानी जिसकी कोख में तू पला और जिसका दूध तूने पिया। मुबारक है। यीशु मसीह ने कहा, जरा गौर कीजिएगा, पढ़िएगा जाकर, लिखा है यीशु मसीह ने कहा हाँ, यीशु ने यस कहा, यस कहा, लेकिन फिर आगे ये भी कहा, ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है, वो ज्यादा मुबारक है। हालेलुया। ज्यादा मुबारक बनना चाहते हैं तो फिर खुदा का कलाम सुनिए, इसको गाइए, इसको पढ़िए, इसको सुनाइए, इस पर अमल कीजिए, आप ज्यादा मुबारक ठहरेंगे और खुदावंद के हुजूर में तख्तो ताज पाएंगे। हालेलुया। और मसीह ने तो अपने पहाड़ी वास में हासिल कलाम यह दिया कि जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस घर की मानिद है जिसकी बुनियाद चट्टान है। की फायदा, लोगों ने सोने सोने घर बनाए ने, अच्छी बात है, बनाना चाहिए,
मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाने चाहिए, लेकिन उस घर में खुदा की हजूरी बसे। हम जो खुदा की हैकल उसका घर है, हम में खुदा का कलाम हो, पासदारी हो, खुदा के कलाम की अमल करना हो, खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना हो, खुद भी और अपने घराने को भी तालीम देना हो, फिर घर कायम रहेगा, फिर जिंदगी कायम रहेगी। आजमाइशों में भी हाथ संभाला जाएगा ऐसा शख्स, और वो मुबारक ठहरेगा। लेकिन जो सुनता है अमल नहीं करता, उसकी बुनियाद रेत है। तो मुबारक है वो शख्स, वो आदमी जो खुदा के कलाम पर अमल करता है। ये कौन कह रहा है? खुदा का कलाम जो अमल करता है। आज बहुत सारे लोग अमली तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। गल्लां बड़ियां, अजकल इलैक्शन होने वाला है, बड़ियां गल्लां। वो कहते हैं जी असी पिछले साल च कुछ नहीं किया, हुण असी अगले साल च करांगे। यकीन नहीं हमें, जिन्होंने पिछले सालों में कुछ नहीं किया, अगले सालों में क्या करेंगे? एतमाद खो बैठे हैं, ज़बानी जमा खर्च है, अमली नहीं है। हाँ, अमली बनिए, क्योंकि चर्च ही इस मुल्क के लिए रोशनी का बाइस है। रोल मॉडल बन जाइए ताकि लोग देखें कि ये मसीही लोग हाँ सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि इन बातों पर अमल भी करते हैं। इनको इक़्तिदार दिया जाए, इनको पावर दी जाए, इससे खुशहाली आएगी, इससे बेहतरी आएगी। हालेलुया। मुझे याद आ गई गांधी की वो बात। उसने कहा मुझे मसीह से प्यार है, मुझे मसीह अच्छा लगता है, लेकिन मसीहियों से नहीं। पता क्यों? क्योंकि ये मसीह की बात पर अमल नहीं करते हैं। ये मसीह की बातें करते हैं लेकिन मसीह की बातों पर अमल नहीं करते। चैलेंज देना चाहता हूं, मुबारक ठहरना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले बन जाइए। एक और बात, मुबारक है वो जो मुसीबत यीशु मसीह की खातिर, खुदावंद की खातिर मुसीबत उठाते हैं। देखिए मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत पर करवाना चाहता हूँ। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बादशाही किसकी है? जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। खुदावंद की खातिर सताया जाने वाला शख्स बादशाही करेगा। याद रखिए 3 तरह से हम सताए जाते हैं। खुदावंद की तरफ से, रास्तबाजी की तरफ से आजमाइश हमारी होती, टेस्ट होता है। हम मुबारक हैं। बहुत सारे इब्लीस के हाथों भी दुख उठाते हैं। हाँ, उसको डांटिए ताकि उसका हमारी जिंदगी में इख्तियार ना हो। और कुछ लोग, तीसरे लोग वो हैं जो अपने किए पर सताए जाते हैं। जो बीज बोंदे ने वो फसल कटते ने। हाँ, इकरार करते हुए, माफ़ी मांगते हुए खुदावंद के ज़ूर में चलें। यहाँ पर रास्तबाजी में सताया जाना है, इसके लिए इनाम है खुदा की बादशाही। फिर लिखा है और जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इस नुक्ते के मुताबिक मुबारक कौन है? जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, मसीह की खातिर उन्हें लान तान होती है। मुश्किल जगह में भी वो बर्दाश्त करते हैं, रहते हैं। सर्वे है, दुनिया पाकिस्तान को फ्लॉप कंट्री, दहशतनाक कंट्री का खिताब दे रही है। ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है पाकिस्तान को। लेकिन हमने पिछली दफ़ा भी सुना था, यहाँ से भागना नहीं। हम खुदावंद के हजूर में जैसे भी हालात हों, घुटनों के बल भी होंगे, वफादार भी रहेंगे। रास्तबाजी के सबब से सताए भी अगर जाते हैं, नो प्रॉब्लम, जान देने तक वफादार रहिए। जिंदगी का ताज हाँ खुदावंद अपने लोगों को देने के लिए आने वाला है। मसीह ने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मैं जब 2010 में इंग्लैंड गया, एक बात उसमें से बड़ी ख़ास तवज्जो तलब है। मैं एक
लंदन से किसी और दूसरे शहर में गया तो उत्थे बंदा मैनूं मिलिया एक, वो कहता पादी साहब इत्थे ही रह जाओ ते स्कॉटलैंड चले जाओ तो वेखना थोड़े सालों च तुहाडे कोल रैड पासपोर्ट होएगा। मैं क्या अच्छा, मैं क्या करना की होएगा? कहता बस तुसीं यह कहना मेरी जान नूं पाकिस्तान च खतरा है। तो मैं क्या मेरी जान ते कोई खतरा नहीं पाकिस्तान च। ऐसे होता है ना, जाइए इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, जहां भी खुदावंद आपको लेकर जाए जाइए, लेकिन झूठ मत बोलिए। ये ना कहिए कि मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है। हो तुझे मेरी बहन मेरे भाई खुदावंद ने पाकिस्तान में इसलिए रखा है कि तू खतरों में खुदावंद का नाम ले, तूफानों में नगमे गाए, हाँ मातम में खुशी का सबब बन जाए, खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि यहाँ से अगर मसीही लोग चले गए खतरा इस मुल्क को समझते हुए, हाँ सताए जाने के सबब से, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? हमें इसलिए रखा है इस मुल्क में कि हम खुदावंद का जलाल इस मुल्क में जाहिर करते रहे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने चर्च के जरिए से हर जगह पर जहां पर उसका चर्च है अपने जलाल के लिए काम करता है। इसलिए इब्तदाई कलीसिया को देखिए, अर्ली चर्च हर तरह के हालात में वफादार रहे। जहां खुदावंद ने भेजा गए, जान की परवाह ना की, माल की परवाह नहीं की, सब कुछ जाया हो गया, सताए गए, लेकिन खुदावंद के साथ वफादार रहे। और जहां पर खुदावंद ने रखा वहां पर जान देने तक वफादारी का इजहार करते रहे। आज ये यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा का वीजा हम शुक्र करते हैं जिनको ये मिलता है, मुबारक है बात। लेकिन सबसे बड़ी मुबारकबाद है खुदा की बादशाही का वीजा, खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बनना, हाँ किताब हयात में अपना नाम लिखवा लेना, खुदावंद के कलीसिया उसके घराने में उसकी पार्टी में शामिल हो जाना। यह है सबसे बड़ी लॉटरी, यह है सबसे बड़ा इनाम। दुनिया और दुनिया की चीजें तो मिटती जाती हैं। एक आखिरी गल और आज के इस मैसेज में ही, यूहन्ना की बल्कि यूहन्ना का पहला खत उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। वो काबिल रश्क नहीं, वो मुबारक नहीं, क्योंकि वो जिंदगी के बगैर है। एक जगह मैं कलाम सुना रहा सा, यही आयत मैं जी कलाम सुनालता तो एंड तक भाई आ गया मेरे को, तो कहता जी पादी साहब बड़ा अच्छा कलाम सुनाया जे, तुसी क्या जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। मेरे को तो 4 बेटे ने। वो कहना मेरे को तो 4 बेटे, तो मैं तो बहुत ज्यादा जिंदगी मेरे को। तो एक और फिर कहता नाल, कहता मेरे को तो बेटा कोई नहीं, बेटियां ही नहीं। ये बात इन बेटों और बेटियों के हवाले से नहीं हो रही, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में हो रही है। क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आदमी सब कुछ हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, उसे क्या फायदा? ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪੁੱਫੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। अब गड़वी वाली आती है मुबारकबाद देने के लिए, है बेटी पैदा हो, कन्नो कान खबर कोई नहीं, बताते ही नहीं। अफसोस, बेटी हो या बेटा, याद रखिए ये खुदावंद की तरफ से मिरास है, ये पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है। उनसे पूछिए जिनके पास ये औलाद नहीं, हाँ शुक्रिया अदा कीजिए अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए भी।
बेटियों घबराना ना, आप पापा की जान है। पापा की जान होती हैं बेटियां। जैसे आप अपने पापा की जान है, आप हेमनली पापा की भी जान है। हेमनली पापा आपकी फिक्र करता, आपकी परवाह करता है। बेटे भी अहम, बेटियां भी अहम हैं। खुदावंद को जलाल देते रहिए। और सबसे बढ़कर ये बेटे और बेटियां खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है उसे जाने, उसे पहचाने, उसे कबूल करे, ताकि मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए और मुबारक ठहरे। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 25वें बाब की 34वीं आयत में, यीशु मसीह ने अपने आने के हवाले से ये बात कही और कहा कि उस वक्त यीशु मसीह जब आएगा कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। ये सारे मुबारक लोग जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं, जो खुदा का खौफ मानते हैं, जिनके पास यीशु मसीह है, जिनके गुनाह धोए गए हैं, हम बख्शे गए हैं, ये सब मुबारक है। और यीशु ने कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो शुक्र हो हम मुबारक हैं। और जो आज तक अभी तक गजब में है, मुबारक नहीं है, उसके पास मौका है वो मसीह के पास आए, ताकि अपने गुनाह धुलवा ले, मसीह पर तवक्कुल करे, अपना नाम किताब हयात में लिखवा ले और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमली ज़िंदगी बसर करे, ताकि मसीह के आने पर शाबाश पाते हुए रिच वेलकम के साथ बादशाह में दाखिल किया जाए। आओ हम झुकें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें।